हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, उसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं शास्त्रीय अनुबंधन के। इससे पहले के वीडियो में हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम इसमें एक रिकैप टाइप से करेंगे कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये पैवलोव ने दिया था। वो एक रशियन शरीरशास्त्री थे और उन्होंने जो अपना प्रयोग था वो प्रयोग एक कुत्ते पर किया था, जिसमें वो ये बताते हैं कि लर्निंग जो है ये सिर्फ स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उनके बॉन्ड बनने से ही लर्निंग जो है वो होती है। और उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक कुत्ते के आगे जब भोजन रखा तो यहाँ पर भोजन एक उद्दीपक है और जिसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है लार का आना। तो जब उद्दीपक कुत्ते के सामने रखा गया तो कुत्ते ने उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फिर क्या किया कि उस उद्दीपक के साथ एक अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी, जो यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, ये टोंग है, इससे भी आवाज़ निकलती है। तो एक घंटी जो है उन्होंने बजाई, और घंटी एक अस्वाभाविक उद्दीपक है जिसके प्रति कुछ भी बिहेवियर या इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आती। लेकिन उन्होंने अपने इस प्रयोग में क्या किया कि खाने के साथ वो उस घंटी को बजाते थे, वो घंटी बजाते थे और खाना रखते थे, और कुत्ता खाने को देख के उसके मुंह में लार आती थी। यानी क्या हो रहा था, एक अस्वाभाविक उद्दीपक को एक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ मिलाकर दिया जा रहा था, जिसके प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही थी। स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी लार का आना। जब कुछ समय तक ये प्रयोग वो दोहराते रहे तो एक समय ऐसा आया कि जो घंटी की आवाज़ है, यानी जो एक अस्वाभाविक उद्दीपक था, उसके फलस्वरूप ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, एक अस्वाभाविक उद्दीपक का अनुबंधन एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के साथ हो गया। घंटी का मुंह में लार के आने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस प्रयोग में क्या हुआ कि उसका एक अनुबंधन हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया। यानी कुत्ता ये सीख गया कि घंटी के बाद क्या होगा। तो यही वो उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। इसको उन्होंने कहा शास्त्रीय अनुबंधन, जिसको कि वॉटसन ने आगे जो है उन्होंने भी आगे लेके गए। वो उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए छोटे बच्चों के साथ, जिसमें उन्होंने खिलौना लिया, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इनका थ्योरी है। अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अब इसका अगर हम एजुकेशनल या शिक्षा में प्रयोग अगर हम देखते हैं, तो जैसे किसी भी सब्जेक्ट के प्रति हमारी एक फीलिंग होती है। कोई सब्जेक्ट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हमें बहुत ख़राब लगते हैं। तो वो फीलिंग कैसे डेवलप होती है, वो फीलिंग हमारे उसमें जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं उनसे हमारे वो फीलिंग्स डेवलप होती है। यानी हो सकता है कि हमारा मैथ का टीचर बहुत स्ट्रिक्ट रहा हो, हमें कई बार उसने डांटा हो, तो हमारी वो कंडीशनिंग उस टीचर के साथ, और वो टीचर का डांटना और हमारा उस विषय को पसंद, हमारा जो है घबराना या डरना, ये एक उसका एक स्वाभाविक वो उद्दीपक है और स्वाभाविक हमारी प्रतिक्रिया है। लेकिन वो टीचर क्योंकि वो विषय पढ़ाता है, तो हमारा जो अनुबंधन है उस विषय के साथ भी हो गया। तो यानी अब हमें टीचर, हमारे होना क्या चाहिए था कि हमें उस टीचर से डर लगना चाहिए था, या हमें टीचर से भयभीत होना चाहिए था। लेकिन हम डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं किससे, उस विषय से। तो इसमें सिर्फ डरना की बात ही नहीं है, इसका फीलिंग जो है वो लव की भी हो सकती है। हमें कोई विषय बहुत पसंद आता है क्योंकि हमें कोई टीचर बहुत पसंद आता है, उसको पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो हम उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमारा अनुबंधन तो टीचर के उससे है कि टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाता है, तो हम एक्टिव होकर उस क्लास में जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो जो विषय पढ़ा रहा है, अब हमें उस विषय में भी रुचि हो जा रही है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग पॉजिटिव फीलिंग्स भी हो सकती हैं और नेगेटिव फीलिंग्स भी हो सकती हैं किसी भी सब्जेक्ट के प्रति। ये एक पहला है। दूसरा है हैबिट फॉर्मेशन में, जो हमारी आदतों का निर्माण होता है, उसमें ये जो कंडीशनिंग है, शास्त्रीय अनुबंधन है इसका, और ज़्यादातर इसका यूज़ जो है वो हैबिट फॉर्मेशन
के लिए ही किया जाता है। हमारे घर में कोई आता है, हम नमस्कार करते हैं, हम क्लास में टीचर आता है, हम खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि ये सब हमारा एक अनुबंधन उनके साथ हो चुका है कि टीचर का आने से हमारा खड़ा होना, तो ये हमें बताया गया, धीरे धीरे हम इसको चीज़ को सीख गए। हमारे घर में कोई आता था तो घर में कहा जाता नमस्कार करो। तो ये सब हैबिट्स जो हमारे अंदर डेवलप होती हैं, तो ये सब जो है इसमें भी कहीं ना कहीं इस शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का रोल होता है। हेल्पफुल इन टीचिंग लैंग्वेज टू स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को जो हम भाषा सिखाते हैं कि हम एक शब्द उसको दिखाते हैं या एक लेटर दिखाते हैं, उसके साथ हम बोलते हैं, तो उस शब्द का और उस बोलने के साथ वो देख रहा है, उस शब्द को देख रहा है, उसकी आकृति देख रहा है, लेकिन साथ में हम जो वर्ड बोल रहे हैं ए, तो धीरे धीरे अनुबंधन, वो देख तो वो पिक्चर रहा है लेकिन बार बार हम उसके साथ ए बोल रहे हैं, तो बाद में एक समय ऐसा आएगा कि जब हम ए बोलेंगे तो उसकी मेंटल इमेज बनेगी ए की, मेंटल इमेज। तो इसी तरह से हम ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत यूज़फुल होता है जो हम लैंग्वेज सिखाते हैं, तो इसी से। उसके बाद जो हमारा मोंटेसरी का जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जो है वो इसी थ्योरी पे, इसी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पर बेस्ड है। बेसिकली जो मोंटेसरी सिस्टम था वो मारिया मोंटेसरी ने मंदबुद्धि बच्चों के लिए शुरू किया था, जो कि बाद में उन्होंने कहा कि अगर ये मंदबुद्धि बच्चों पे कारगर है तो ये नॉर्मल बच्चों पर भी ये काम करता है। और उसमें जो है उन्होंने कई सारे जो है प्लेवे मेथड्स लिए, कई सारे जो उपकरण लिए, उनसे उन्होंने कर्मेंद्रियों की और ज्ञानेंद्रियों की जो शिक्षा की बात करी है, तो उसमें भी ये क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी यूज़ होती है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी बस इतना ही।